बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। एज यू नो आई एम फर यूनिस, आपकी अपनी दोस्त एंड ट्रेनर ऑफ दिस कोर्स, और आप अटेंड कर रहे हैं द ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग 21 डेज लव योरसेल्फ चैलेंज। और आज जिसका डे 16 है। कितने मजे की बात है कि 16 सेशंस हो भी गए हैं। और जस्ट देखने में 16 सेशंस कोई बड़ी नंबर ऑफ सेशंस नहीं है। बहुत ही कम दिनों में आप अपने उस खोए हुए पर्सन को ढूंढने के काबिल हो गए हैं, उससे अपना रिश्ता अगेन जोड़ चुके हैं, जिसे आप कहीं दूर, बहुत दूर छोड़ के आ चुके थे। ठीक है, अब वो आपके साथ एक मजबूत रिश्ते में, एक मजबूत दोस्ती में, जो कभी ना खत्म होगी ना उसमें कोई कमी होगी, वो आपके साथ जुड़ चुका है। द बेस्ट पर्सन ऑफ योर लाइफ, द लवेबल पर्सन ऑफ योर लाइफ, जिसे आप हर वो चीज कह सकते हैं, हर वो बात शेयर कर सकते हैं जो आप किसी से नहीं कहते थे, उसको हर वो चीज दे सकते हैं जो कहीं आप दूसरों को देते आए हैं या दूसरों से एक्सपेक्ट करते आए हैं। ठीक है, आज आप फुलफिल हैं। आज आप बिल्कुल मुकम्मल इंसान की तरह आगे बढ़ रहे हैं। और उस फुलफिलमेंट में थोड़ी सी चीज जो हम हर तरफ चाहते हैं अपनी लाइफ को और भी ज्यादा फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस वे में देखने के लिए, और वो है द न्यू टॉपिक ऑफ दिस सेशन, एंड जिसका नाम है रिसीविंग योर मनी और प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, आर यू रेडी फॉर इट? आई थिंक यू ऑल आर रेडी फॉर इट, जिसकी वजह से आप यहाँ पर बैठे हैं। आज का ये जो दौर है, इसमें अगर बोला जाए कि पैसे के बिना कोई भी चीज नहीं हासिल हो सकती, तो बिल्कुल सच है। और आज का टॉपिक एक बर्निंग इशू है। नाउ डेज जो सिचुएशन चल रही है, जो सोसाइटी के हालात चल रहे हैं, या आगे आने वाले जो भी चैलेंजेस हम फेस करेंगे, या उसके लिए हमने तैयार होना है, सब चीजों के लिए हमें पैसे की जरूरत है। ठीक है, लेकिन मजे की बात यह है कि आप इस अबंडेंस को, इस मनी को, इस प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। किससे अट्रैक्ट कर सकते हैं? जस्ट लव योर सेल्फ से। कितनी अमेजिंग चीज है कि अपने आप से प्यार करेंगे तो प्रॉस्पेरिटी भी आपकी तरफ आएगी, अबंडेंस भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और इन सब में मनी तो आएगा ही आएगा। ठीक है, आप इंक्रीज कर सकते हैं अपनी लाइफ की वो तमाम डिजायर्स को हाई लेवल तक ले जाकर, थ्रू लव योर सेल्फ। ठीक है, लेकिन इससे पहले बताएं कि आर यू ओपन एंड एक्सेप्टिव? आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि यूनिवर्स ऑलवेज एंड ऑल द टाइम गिविंग स्टेट में है, वो हर वक्त दे रहा है। क्या आप याद करो, जब कभी आप मांगते हो दुआ के लिए, और अक्सर दुआएं कबूल होती हैं, अपने टाइम पे होती हैं, लेकिन क्या आपको उसके रिप्लाई में, जब मांगते हैं अल्लाह ताला हमें ये दे दें, हमें वो चाहिए, चाहे वो बच्चों के हिसाब से या अपने हिसाब से है, जो हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशन है, कुछ भी है, जब ये मांग रहे होते हैं तो कहीं पर भी ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है सोचेंगे, देखेंगे, या कल करूंगा, ऐसा कहीं नहीं आता। ठीक है, यूनिवर्स का कहीं से ऐसा कोई साइन हमें नहीं मिलता कि हमें ये आए कि ठीक है देखा जाएगा। लेकिन हम जब भी कुछ अपने लिए प्लान करे होते हैं, या जिस तरह के कोर्स को ही ले लो, तो हम उसको कल पे डालते चले जाते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से जब यूनिवर्स और रब ताला हमेशा हर वक्त हमें दे रहा है, देने के लिए तैयार है, जो भी हम मांगते हैं अपॉर्चुनिटीज तैयार हो जाती हैं, रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं, वो तमाम चेंजिंग्स आने लग जाती हैं जो हमारी उस दुआ को की कबूलियत की शक्ल में हमारे सामने आती हैं, या मैनिफेस्टेशन की फॉर्म में भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम अपने आप को क्यों रिस्ट्रिक्टेड करें, हम क्यों अपने आप को इन रॉन्ग बिलीव्स के में उलझाए हुए हैं? खासतौर पे आज जो टॉपिक है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले जरा सा आप अपने अंदर पूरी सच्चाई से झांकिए, अपने आप को देखें कि आपका पैसे के बारे में आपके बिलीव्स क्या हैं, मनी एंड अबंडेंस के बारे में आपके बिलीव्स क्या हैं। क्या अपने आप को आप मनी मैग्नेट समझते हैं? आर यू रियली अ मनी मैग्नेट पर्सन? इनके आप रिप्लाई अगर साथ साथ अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो अच्छा होगा, ये आपको बाद में बहुत रिपोर्ट करेंगे। कैन यू बिलीव ऑन इट के बहुत ज्यादा पैसा, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा जॉय, बहुत सारे अच्छे लोग, अपॉर्चुनिटीज आपका इंतजार करें? आपको यकीन है इस बात का? अगर आपको है तो यू आर द बेस्ट पर्सन।
आप वो लकी पर्सन है जो ये यकीन रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मिरेकल्स उनकी लाइफ में आते हैं जो उन पर बिलीव करते हैं, जो अपनी दुआएं मांगकर पूरे यकीन से, यानी कि हमने दुआ, हमारा काम दुआ मांगना है, ठीक है, उसके साथ एक्शन करना है एंड दैट्स ऑल, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ देना है। जो ये सब करके 100% रब ताला पर छोड़ देते हैं और पूरे यकीन से छोड़ देते हैं, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। ठीक है, मैं अक्सर अपनी वर्कशॉप सेशंस में, चाहे वो फिजिकल हो या यहाँ पर कभी भी देखूं, तो मोस्टली मैंने देखा कि लोग, अब इस टॉपिक का मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन है, लेकिन मोस्टली लोग क्या होता है, वो विद क्लोजर आर्म्स, अपने हाथ बांध कर, एक सैड फेस के साथ, मुंह लटका कर और बेयकीनी की कैफियत में बैठे होते हैं। किसी भी टाइप का टॉपिक हो तो उन्हें नहीं लग रहा, तो वो एक्साइटमेंट नहीं होती, वो यकीन उनके अंदर नहीं होता। तो आप जरा खुद बताइए कि जब एक ये बेयकीनी की कैफियत में आप किसी भी चीज को सुन रहे हैं, जिस किसी भी चीज को ले रहे हैं, तो उसको कितना एक्सेप्ट करेंगे, कितना अपने अंदर तक मर्ज करेंगे, कितना आप उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और किस तरह से आप उसके साथ अपने बिलीव्स बनाएंगे। यानी कि अगर आप स्टेट में हैं तो इट्स मीन आप अभी भी डाउटफुल हैं, आपको अभी भी यकीन नहीं है। अब वो यकीन क्यों नहीं है? क्यों आप अपने आप को इस काबिल नहीं समझते कि हमारे पास भी बेइंतहा दौलत हो सकती है, हमारे पास भी बेइंतहा कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं, या अबंडेंस हासिल कर सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह से मिलेगी? आप यकीन करें कि जो भी आपके पोस्चर्स होते हैं, जो जेस्टर्स होते हैं आपके, वो आपके मेंटल स्टेट को शो कर रहे होते हैं कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, चाहे वो बिलीव्स फॉर्म में है या उस टाइम आप थिंकिंग रखते हैं। तो उस टाइम आपका जो भी जेस्टर होगा वो ये बता रहा होता है, किसी भी बात को सुनते हुए, चाहे वो अभी का सेशन ले रहे हैं या मेरे कोई भी फिजिकल ले रहे हो या किसी के भी ले रहे हो, तो वो ये बता रहा होता है कि आप इस टाइम, आपकी मेंटल स्टेट क्या है। ठीक है, आप क्या अपने माइंड में क्या बिलीव्स लेकर बैठे हुए हैं, वो उस चीज को क्लियरली बता रहा होता है। यू कैन अचीव ऑल दिस विद लव योर सेल्फ, क्योंकि जैसे ही लव योर सेल्फ आप स्टार्ट करेंगे, आप एक फुलफिलमेंट स्टेट में आने लग जाते हैं। ठीक है, और वो फुलफिलमेंट स्टेट आपको वो पावर दे देगी जिससे आपकी ये तमाम ख्वाहिशात, जिसका हम अगेन स्टार्ट में जो जिक्र करते हैं, अगेन उसको मैं बोल रही हूँ कि प्रॉस्पेरिटी है, या मनी है, या अबंडेंस है, ठीक है, या सक्सेस है, या हैप्पीनेस है, वो सब आपकी तरफ बहुत ही इंस्टेंटली वो मैनिफेस्ट करने के काबिल है, हो जाएगी, जब आपका बिलीव उस पे आ जाएगा, और जब आप इसके लिए पूरी तरह से तैयार होंगे, एग्री होंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको रिसीव करने के लिए एग्री हैं। तो आपका बॉडी पोस्चर क्या होना चाहिए? तो अभी से ही, अभी यहाँ पर बैठे हुए अपने चेहरे पर स्माइल लाएं, अपने हैंड्स को ओपन रखें, बिल्कुल अपने हाथों को ओपन, अपने आर्म्स को खोल दें। यू आर बिकमिंग अ मैग्नेट पर्सन नाउ। जब आप ओपन, अब हमें कोई कह रहा होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल हम किसी अपने बहुत ही प्यारे रिलेशन को हग करने के लिए जा रहे होते हैं, या अपने बच्चों को अपने अंदर समेटने जा रहे होते हैं, हम दोनों हाथ खोल देते हैं, ठीक है, ताकि हम ओपन आर्म से उन सबको समेट लें। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह ओपन आर्म्स की तरह खोल कर अपने आप को स्माइलिंग फेस से, चेस्ट को खोलते हुए, अपने शोल्डर ब्रॉड करते हुए आपने ओपन स्टेट में बैठना है, ताकि आपके माइंड की ये प्रोग्रामिंग आए, उसके ये मैसेज आए कि यू आर रेडी फॉर इट, आप अलाउ करियो इस तमाम प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को, जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को क्लोजर रखोगे, अपने हाथ बंद रखोगे, अपने चेहरे को पे स्माइल नहीं लाओगे, तो इट्स मीन यू आर नॉट रेडी फॉर इट। ठीक है, ये तमाम पावर जो इन चीजों को मैनिफेस्ट करेगी, बहुत तेजी से करेगी, ये जो आपकी लाइफ की तमाम डिजायर्स की फुलफिलमेंट है या उसकी मैनिफेस्टेशन है, वो पावर आपके अंदर है, सिर्फ आपके अंदर है, सिर्फ उसको अलाउ करने की जरूरत है। जैसे आप उसको लाइफ अलाउ करेंगे, आपकी लाइफ में तमाम चीजें खुद ब खुद आने शुरू हो जाएंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग एनी एक्सरसाइजेज, अगेन थोड़ा सा टेक अ लुक ऑन योर बैक, कि डे वन से अब तक आपने क्या क्या चीजें अचीव की हैं, आप डे वन पर कहाँ थे, या आप जो जिस भी लेवल तक पहुंच चुके हैं, जिस भी सेशन पे पहुंच चुके हैं, वो देखते आए कि आपने कितनी सारी चीजें, कितने सारे हर्डल्स, कितने सारे ब्लॉकेजेस को दूर करते हुए, कितने रॉन्ग बिलीव्स को वहां से उनको चेंज करते हुए, कितने नेगेटिव टॉक को पॉजिटिव टॉक में चेंज करते हुए आज आप कहाँ पर पहुंचे हैं। एंड मैं उन सबको
जो प्रॉपरली करते आ रहे हैं उन सबको अगेन कंग्रेचुलेशंस कहती हूँ, जिन्हें अपनी लाइफ की तमाम ब्लॉकेजेस को दूर करते हुए यहाँ तक वो पहुंचे हैं, सक्सेस हासिल किया, और उनकी अब वो स्टोरी जो कुछ टाइम पहले पहले विद इन अ वेरी फर्स्ट डे उनकी वो स्टोरी जिसे हम सैड या बैड स्टोरी कहते थे, उसको उन्हें चेंज करके सक्सेस एंड हैप्पीनेस स्टोरी में कन्वर्ट किया है। अब आप याद करें कि अब आपके सारा दिन की स्टोरी में, सारा दिन की टॉक में क्या चलता है, क्या अभी भी वो नेगेटिव टॉक चलती है? आई थिंक, मैं नहीं समझती कि जो प्रॉपरली इसको करते आ रहे हैं अब उनकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस स्टोरीज हैं एंड हैप्पी स्टोरीज हैं, कोई नेगेटिव टॉक नहीं है। और अगर आने भी लगती है तो आप इजीली उसको कूप अप कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे बताइए कि आप क्या समझते हैं कि आपके लिए पैसा या सक्सेस या अबंडेंस, ये आपके लिए इजी है या टफ है? अगर मैं कहूँ कि ये बहुत इजी है तो कैसा होगा? इजी अगेन, क्या आपने अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना है। ठीक है, आपने अपने उन बिलीव्स को चेंज करना है जिस पर आप चलते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, जहाँ कहीं ना कहीं ये आपका माइंड बिल्ट हो चुका है कि इतना इजीली तो आ नहीं सकता, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। या कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि शायद जिन लोगों के पास पैसा है उन्होंने जरूर कहीं चीटिंग की होगी या 2 नंबर से पैसा कमाया होगा। अगर ऐसा है तो ये आपकी मेंटेलिटी को शो कर रहा है, ये शो कर रहा है उस लैकिंग को। ठीक है, अब ऑब्जर्व अपने अंदर आप देखें, जान के देखें कि क्या आपके माइंड सेट में कहीं ये लैकिंग तो नहीं, कि मेरे पास ये चीजें अल्फाज तो नहीं है जो लैकिंग को शो कर रही हो, सेंटेंसेस तो नहीं है, ये ऐसी स्टोरीज तो नहीं है जहां आपको ये हो रहा हो कि मेरे पास इस चीज की कमी है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, या मेरे पास ये सब होगा तो मैं करूंगी या करूंगा। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप किसी ऐसे वर्क प्लेस पर या किसी होटल्स में या कहीं भी आप जाएं तो वहां पर फ्री चीजों को ज्यादा आप फोकस कर रहे हो कि मुझे इसके साथ, जैसे हम किसी मार्केट में जाते हैं वहां पर एक के साथ एक चीज फ्री मिल रही होती है, कहीं हमारा माइंडसेट ऐसा तो नहीं है कि हम इन चीजों के यूज टू हो गए हों। हम कहीं ये तो नहीं देख रहे कि हम डिस्काउंट्स पे चले जाएं वो ज्यादा बेटर है, हम कहीं ये तो नहीं देख रहे कि फ्री चीजें या फ्री सर्विसेज हम अवेल कर लें। अगर आप ऐसे हैं तो अभी से उसको चेंज करना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपके माइंड को ये मैसेज दे रहा है कि ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये पर्सन ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, इसीलिए वो इन चीजों की तरफ फोकस कर रहा है या इन चीजों को अवेल करना चाह रहा है। ठीक है, तो काइंडली फोकस ऑन इट। अभी से एक आपको टिप दे दी है, आज के बाद मिल रहा है तो इट्स ओके, वो अलग बात है, लेकिन आपने माइंड सेट ये लेकर कहीं पर नहीं जाना कि मुझे वहां पर इसलिए मैं जाना पसंद करती हूँ या करता हूँ, या मैं वहां जाऊं कि चलो वहां पर फ्री में खाना मिलेगा या वहां पर सेल मिलेगी या एक के साथ एक आइटम फ्री मिल रहा है, ऐसी चीजों से, या एक सर्विस के साथ एक सर्विस फ्री, जो भी वट एवर, जहाँ भी आप जा रहे हो, चाहे वर्क प्लेस है, होटल है, कहीं पर भी आप एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आप ये जरूर इस तरह की वर्डिंग्स को अपने जरा फोकस करें और अपने माइंड सेट को चेंज करें, उसको मैसेज दें। वो सब लोग जो ग्रेटिट्यूड को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, उन वो जानते हैं कि किस तरह से ग्रेटिट्यूड वर्क करती है, उसका फायदा क्या है, उसके मिरेकल आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखे भी होंगे। तो उन सब के लिए 2 अफर्मेशंस में जो अब तक न्यू भी हैं और जो ओल्डर बने, न्यू 2 अफर्मेशंस में आपको बता दूं, आपने आज के बाद इसको अपने माइंड में रखना है। वो अफर्मेशंस क्या है? फर्स्ट वन, आई एम ओपन and receptive for all the happiness. I'm open and receptive for all the happiness and good things and abundance of this universe. I am ready and open and receptive for all the happiness and abundance of this universe. इसको बार बार बोलें, ठीक है? जब जब बार बार इसको बोलेंगे तो आप अभी, बल्कि बैठे हुए आप यहीं पर ही जहां पर भी हैं, अभी आप एक एक्सरसाइज करेंगे मेरे साथ। खड़े हो जाएं अपनी सीट्स पर, जहां पर हैं खड़े हो जाइए। अपने दोनों हाथों को फैलाते हुए, अपने हाथों को बिल्कुल ओपन करते हुए, थोड़ा सा चिल्ला कर बोलिए, क्योंकि आप रिसीव करने जा रहे हैं। अपने हाथ खोलकर थोड़ा सा लाउडली चिल्लाकर बोलें, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव of all good things
happiness and abundance in this universe. Say this again and again. बार बार रिपीट करें, एटलीस्ट 5 टाइम्स तो अभी आप रिपीट करें। ओके जब आप ये अफर्मेशन आप बोल दें, आप एक से ज्यादा बल्कि एटलीस्ट 10 टाइम्स और बोलें ताकि आपको अच्छा लगे, इस पे आपका एक बिलीव, एक नया बिलीव बिल्ड हो जाए और आपको अंदर कोई डाउट है या एक फनी चीज लग रही है तो आप कंफर्टेबल हो जाएं। तो जितना ज्यादा आप कहेंगे, जितना आप लाउडली कहेंगे, आप कॉन्फिडेंट भी बिलीव फील करेंगे और आपका बिलीव तो हो ही रहा है, उस पर बिल्ड हो रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब जब आपने यहाँ ये जैसे प्रैक्टिस कर ली और आफ्टर दैट दिस सेशन आप ये कीजिए कि किसी ओपन प्लेस पर चले जाएं, अपना लॉन है या आपकी छत है, वहां पर जाकर आपने और भी ज्यादा बुलंद आवाज में ओपन हैंड से और खुले आसमान के नीचे और अल्लाह ताला से मांगते हुए बिल्कुल इस यकीन के साथ कि आपके ऊपर वो रहमत की और वो तमाम अबंडेंस की बारिश हो रही है, उसके साथ आपने लाउडली अगेन ये अफर्मेशन बोलना है, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल द गुड थिंग्स इन अबंडेंस इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, और जितना ज्यादा आप लाउडली एंड हैप्पीली बोलेंगे, अगेन बोल रही हूँ कि आपका पोस्चर, आपका जेस्टर शो करता है कि आपके माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है, आपका माइंड सेट क्या है, आपका बिलीव क्या है। तो आपका जेस्टर भी चेंज होते ही आपका माइंड भी चेंज होने लग जाएगा, यानी दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, हार्ट भी एंड माइंड भी। अगर समटाइम ऐसा होता है कि आप अगर सैड हो भी, जैसे मैं आपको करवा भी चुकी हूँ, तो अगर अपने बॉडी पोस्चर को आपने चेंज कर दिया है तो वो आपके उस जेस्टर से आपके माइंड पे मैसेज जाता है कि भाई ये हैप्पी पर्सन है। हालांकि आपने वो उसी सैड को याद करे हैं, लेकिन आपने जैसे उसको ये दिया, चेहरे पर स्माइल लेकर आ गए, आप एक कॉन्फिडेंट स्टेट में बैठ गए और आपके शोल्डर ब्रॉड हैं और आपने खड़े हो गए या कुछ भी, तो उससे ये होगा कि आपके माइंड को ये मैसेज गया है कि दिस पर्सन इज वेरी रिलैक्स एंड हैप्पी। तो आपकी बॉडी को वो ऐसी केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा जो पॉजिटिव होंगे और जो रिलैक्स करेंगे, राइट। सो ओपनली एंड लाउडली आपने अगेन एंड अगेन इसको बोलना है ताकि आपका हार्ट भी ओपन हो, आपका बॉडी भी ओपन हो, आपकी वाइब्रेशंस भी ओपन हो जाए, हाई हो जाए, राइज कर लें। आपकी हम तमाम ह्यूमन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, बल्कि हमारे आसपास जितनी सारी चीजें हैं वो हम वाइब्रेशंस ही के थ्रू कनेक्टेड हैं। ठीक है, जितने भी लो वाइब्रेशंस वाले होते हैं वो आप खुद नोट करें कि यहाँ से छटते जा रहे हैं। वो तमाम लोग जो हाई वाइब्रेशन वाले पर्सन हैं वो पॉजिटिव हैं, मोटिवेटेड हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस पूरे सेशन को, ये 21 डेज के चैलेंज को एंड तक लेकर चलेंगे, ये आप यकीन कर लें। ठीक है, तो जैसे जैसे आप हाई वाइब्रेशन के रहते हैं कि में रहते हैं, आपकी वाइब्रेशंस उन लोगों से जुड़ने लगती हैं जो ऑलरेडी हाई वाइब्रेशन में होते हैं, और फिर हाई वाइब्रेशन हमेशा मैनिफेस्ट करती हैं, वो हर वो चीज आपके पास लेकर आती हैं जो अपने लाइफ में आप हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है उसके हिसाब से भी जैसे ही आप इसमें रहेंगे, आपको इस स्टेट में रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, खुश रहने रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, इस बिलीव के साथ रहेंगे कि आई एम अ मनी मैग्नेट पर्सन, और मुझे यकीन है कि पैसा बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी रुकावट के इजीली मेरे पास आएगा और ये मेरा है और ये है भी आपका। यूनिवर्स में अगेन जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि आपके लिए सब कुछ है यहाँ पर, आपके पास बेइंतहा हैप्पीनेस है, जॉय है, अबंडेंस है, वेल्थ है, सक्सेस है, बट आप मांगने वाले तो बनो। कहीं आपके, कहीं वो जो मांगने के स्टाइल में कमी ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो अपने हाथ बंद कर रखे हो, अब कोई दे रहा हो और आपने मुट्ठी बंद कर रखी हो, या आपके जो कहते हैं ना कि बारिश हो रही है और अगर आपका बर्तन ही उसमें छेद है तो बारिश का पानी उसमें जमा नहीं होगा, तो समझेंगे ये एक अबंडेंस की रेन हर वक्त आप पर पड़ रही है, लेकिन आपका बर्तन में कहीं छेद तो नहीं है, इसको आपको देखना है। तो उनके लिए आपने इन चीजों को, अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को चेंज करना है। थोड़ा सा चलते हुए आगे इसी को आगे बढ़ाते हैं। एज यू नो हमारी एक्सरसाइजेस बेस्ड लाजमी है, जिसमें से द मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी मिरर टेक्निक है, उसकी तरफ आते हैं। अच्छा, अब आपने मिरर टेक्निक से पहले थोड़ा सा आपको बता दूं, अपने लाइफ स्टाइल को आपने थोड़ा सा चेंज कर लेना है। कैसा चेंज करना है? एज यू नो दिस होल कोर्स एंड बाकी तमाम चीजें, पॉजिटिविटी भी, ये एक लाइफ स्टाइल है। ठीक है, और अपने आसपास तमाम चीजों को देखना शुरू करें।
अगर आप अपनी लाइफ में उन लैकिंग्स पे ज्यादा फोकस करें तो उसकी बजाय अब जो आपके पास है उसकी तरफ तवज्जो डालें, उसको देखना शुरू करें। हर एक चीज को देखते हुए, चाहे आपके पास थोड़े ही पैसे क्यों नहीं है, लेकिन उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करें। ग्रेटिट्यूड हमारी लाइफ में एक दफा हम अगर शुक्र अदा करते हैं, वो 10 गुना बढ़कर वापस हमारी तरफ पलटती हैं। राइट। तो अब आपके पास जो कुछ भी है, जिस भी स्टेट में, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वेल्थ है, या वो सक्सेस है, या कुछ भी है, उसके हिसाब से आप उस पर फोकस करें और अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू करें। अपनी हर सुबह की जो आपकी मॉर्निंग जो एक्सरसाइज है, लविंग योरसेल्फ के साथ अपने आसपास की चीजों का थैंक यू करते हुए, अब अल्लाह ताला का भी शुक्रिया अदा करें कि आपके पास ये सब कुछ है। ठीक है, जैसे हम सुबह को उठ के सिर्फ बेड से स्टार्ट करते हैं, पिलो से स्टार्ट करते हैं, अपने रूम का करते हैं थैंक यू, तो थैंक यू के साथ साथ अब ग्रेटिट्यूड करना शुरू करें। और जब ये वाली आपकी जो है फीलिंग्स, या ये वाली रेज आपकी, या ये वाली थॉट्स आपकी यूनिवर्स में जाएंगी, तो वो चीज इन अबंडेंस वे आपकी तरफ वापस आएगी। प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस है क्या? प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस मीन जस्ट नॉट ये कि हम मनी मैनिफेस्ट करें, इसका मतलब है हेल्थ, वेल्थ, लव, सक्सेस, हैप्पीनेस, हर वो चीज जो आपको खुशी या इस जिंदगी में जीने के लिए, इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए जरूरी है, चाहे वो रिलेशंस हैं, वो सक्सेस हैं, वो सारी चीजें हासिल करना, वो सब प्रॉस्पेरिटी है। ठीक है, उस प्रॉस्पेरिटी को हासिल करने के लिए आपके पास जो कुछ भी है उसको थैंकफुल करें, उसके लिए थैंक यू करें उस रब ताला का, और आपके पास खुद ही पलट पलट के वापस आएंगी। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है कि एक कपल था, बहुत पुराने जमाने की बात है। वो किसी गांव में रहते थे, लेकिन उनका सारी जिंदगी, यानी कि वो जवानी से बूढ़े हो चुके थे, बहुत ही एंड 80+ उनकी एज हो गई थी, लेकिन उन्हें हमेशा लाइफ में कभी खुल के कुछ इतना, मतलब उनका हालात खराब होते थे कि वो जितनी भी मेहनत करते थे, 2 वक्त की रोटी से ज्यादा उन्हें कुछ भी लाइफ में आसाइशें नहीं मिली, कुछ भी वो खुल के नहीं एंजॉय कर सकते जैसे लाइफ में हर चीज होती है। तो तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, बार बार दुआ मांगी कि भाई हमें जो है ना, क्या इतनी हमारी बंदिश क्यों है, हमारे हाथ में पैसा क्यों नहीं आ रहा, या हम अपनी लाइफ की तमाम आसाइशें जो है नहीं क्यों उसको अवेल कर सके। तो रिप्लाई आया किसी फरिश्ते के थ्रू कि भी तुम लोगों की जितनी भी जो तुम्हें रिस्क जो दिया जा रहा है, वो है ही टोटल 3 दिन का। इसीलिए उसको पूरा इतना एक्सपेंड करके, थोड़ा 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 करके तुम्हारी अब तक की सारी जिंदगी में तुम्हें दिया गया है ताकि तुम जिंदा रहो। ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि इंसान जब तक अलाइव है उसकी रिस्क उसको मिलता है, और जैसे ही फरिश्तों को पता चल जाता है सबसे पहले कि जिसका रिस्क नहीं भेजा जा रहा है, इसका मतलब है वो आज उसकी जिंदगी खत्म है। तो जिंदगी थी, लेकिन रिस्क था 3 दिन का। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें ये 3 दिन का जितना भी रिस्क है हमें एक साथ दे दो, ताकि हम चाहे, उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी डेथ हो जाएगी, आप नहीं रहोगे, आपकी जिंदगी एंड हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमें 3 दिन का रिस्क एक साथ दे दें, एक ही दिन में दे दें। सो उनको दे दिया गया। और तब उसके बाद, जैसे पहले फ्रिज से ट्रेवल करते थे, और कई कोई 10 साल बाद उनका वापस उस गांव में से गुजर हुआ, तो उन्हें देखा कि पूरा गांव जो है ना बड़ा खुश है, और क्या जैसे लगा ना बहुत ज्यादा कोई बड़ी दावतें आम हो रही है। तो पूछा क्या हो रहा है, कि हमारे जो आज हमारी दावत हो रही है, कहाँ हो रही है, तो जाके देखा तो वही जो एजेड कपल था, वो लोग जो है वो पूरे गांव की दावत कर रहे हैं। तो वो फरिश्ता बड़े हैरान हो गया, ये क्या है भाई, मैं तो रिस्क इनका 3 दिन का था, उनको एक दिन में दे दिया, और ये अभी तक दावतें उड़ा रहे हैं, ये कैसा पॉसिबल है। तो उनसे जाके पूछा, तो उन्होंने कहा कि तुम यकीन रखते हो इस पर कि जैसे हमने तुम्हें हमें जो रिस्क दे दिया, इस चीज पे यकीन रखते हो कि हम अल्लाह के रास्ते में एक चीज, एक दफा कोई चीज बांटते हैं तो हमें अल्लाह ताला ने वादा फरमाया कि पलट के 10 गुना वापस आती है। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल, मैं हम इस पे यकीन रखते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे ही हमें मिला तो हमने एकदम से, मतलब उसकी इतनी सारी खाना देगे बनवा ली, खाने बनवा लिए, और पूरे गांव को दावत पे बुला लिया। जब एक दफा किया तो नेक्स्ट डे हमारा पैसा रिटर्न में इतना ज्यादा 10 गुना बढ़ के आ गया। तो फिर उन्होंने रूटीन बना दी, वो फुरका में, गरीबों में, तमाम लोगों में उन्होंने रिस्क खाना बांटना शुरू कर दिया। तो इस तरह से रिस्क में बरकत होती है। अपनी रूटीन बना लें कि जितना भी है आपके पास, जितना भी, जितनी आप चाहे बीइंग अ स्टूडेंट आपको पॉकेट मनी क्यों ना मिलती हो, जितना भी आपको मिलता है आपने उसमें से बांटना है। ये हमारा सूरत तलाक में आई थिंक है, उसमें लिखा गया है कि अगर आप चाहते हो कि आपका रिस्क बढ़ जाए, तो जितना भी आपको दिया गया उसमें से बांटना शुरू कर दो।
ठीक है। तो अब आप बांटेंगे क्या, जिस चीज को हासिल करना चाहोगे उसको बढ़ना शुरू करो, जैसा चाहते हो अपने लाइफ को देखना वैसी, यानी कि अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो तो हैप्पीनेस को बांटना करना शुरू कर दें। कैसे लोगों के अंदर खुशियां लेकर आए, लोगों के अंदर होप डेवलप करें, उनको उनके तकलीफों से निकालें। आप अच्छे लिसनर बन सकते हो, ये नहीं कहा गया कि आपके पास पैसा हो तो बड़ी सी आप कोई एक फाउंडेशन चलाएं, या आप लोगों की आप जो भी आपके लगता है कि ये मेरे पास, मैं इसके थ्रू किसी की हेल्प कर सकता हूँ, या मुझे ये चीज मेरी लाइफ में चाहिए, तो आपने उसको बांटना है। अगर आप एजुकेशन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें या किसी को गाइडलाइन दे दें। ठीक है। आप रिलेशनशिप में चाह रहे हैं कि वो इम्प्रूव हो जाए, तो आप दूसरे लोगों को वो सब कुछ देना, पहले तो अपने साथ अपना कनेक्शन आपने स्ट्रॉन्ग किया है, अपने रिलेशन को आपने स्ट्रॉन्ग किया अपने साथ, उसको हील करना है। देन आपने उन तमाम लोगों को जो पेन में है या जो डिस्ट्रैक्ट हुए हुए हैं, जिनको नहीं समझ, नॉन स्टॉप परेशान हुए हैं, उनको उसमें से निकालना है, उन रिलेशंस को हील करने की कोशिश करनी है। ठीक है। बट ये नहीं कह रही कि अपनी जान को खत्म कर दें किसी को हील करने के लिए, जहां तक आपका है, काम हो सकता है इजीली वहां तक करें। ठीक है। इसी तरह अगर आपको चाहिए सक्सेस चाहिए, हैप्पीनेस, पैसा चाहिए, तो आप वो चीज भी देना शुरू करते हैं। आप बना लें 1%, 2%, इतना मैंने देना है, और इंशाल्लाह आपकी लाइफ में वो सब आने लग जाएगा। सेकेंडली, अपने लाइफ में अपने ये थॉट हमेशा रखें कि मैं ऊपर वाला हाथ